ओम शांति। बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? आज की जो बाबा ने मुरली बोला कि बाबा को हम बच्चों से क्या इच्छा है। बाबा को तो शुभ इच्छा है ना हम बच्चों से, दूसरा कुछ है नहीं। तो बाबा क्या चाहते हैं हम बच्चों से? कि हर बच्चा मेरा बाप समान बने। बाबा बच्चों को मेहनत करते हुए देखना पसंद करता है क्या? बाबा कहते हैं सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे, और अगर उसके बच्चे मेहनत करें मास्टर सर्वशक्तिमान होकर के, तो बाप को अच्छा लगेगा? बाबा को बच्चों का मेहनत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए क्या बोला बाबा ने समझाया है? मेहनत से मुक्त होने के लिए बाबा ने क्या बोला? बताएं क्या बोला? कि बच्चे हर कदम बाप के कदम पे कदम रख के चलो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ कदम पर कदम रख के चलना है। तो बाबा के कदम हैं? कदम है बाबा के? से बाबा के पाँव हैं क्या? तो बाबा के कदम कौन से हैं? बाबा के कदम है श्रीमत। जितना हम बाबा के श्रीमत पर चलेंगे उतना ही मेहनत से मुक्त होते चले जाएंगे। तो बाबा की पहला श्रीमत क्या है? पहला श्रीमत क्या है? ये तो हमारी पहचान है। बाबा ने हमें पहचान दिया कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। लेकिन बाबा का पहला श्रीमत है ब्रह्म मुहूर्त का अमृत वेला। जितना हम अमृत वेला बाबा को प्यार से याद करेंगे उतना हमारे अंदर शक्तियाँ आएगी। बाबा बोलते हैं बच्चे मैं अमृत वेला अपने बच्चों के सिवा कुछ देखता ही नहीं हूँ। मेरे नज़र में सिर्फ बच्चे ही होते हैं। एकदम स्पेशल टाइम है हम बच्चों के लिए अमृत वेला। उस समय बाबा बोलते हैं मैं अपनी सर्वशक्ति का खजाना थाली भर भर के खोल के रखा हूँ, भंडार खोलता हूँ। जिन बच्चों को जो चाहिए जितना चाहिए वो ले सकते हैं। तब हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हम बाबा से अमृत वेला वो खजाना ले रहे हैं या उससे हम वंचित हैं। अगर हमारा अमृत वेला खजाना भरपूर हो जाए ना तो फिर सारे दिन सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दुनिया में भी देखो, जो टमटम है, जो छोटी गाड़ी बैटरी वाली, इसको एक बार चार्ज कर देने के बाद सारा दिन वो निश्चिंत हो जाता है। चलना है। जो पता है एक बार चार्ज हो गया कहीं मुझे रुकावट नहीं करेगी। करता है? नहीं करता। उसी तरह आत्मा रूपी बैटरी चार्ज बाबा अमृत वेला करता है। उससे आप जितना बाबा से शक्तियाँ लेना चाहते हैं ले सकते हैं। उसमें बाबा किसी और को देखता ही नहीं है। बोलते हैं मैं बच्चों के सिवा और किसी को देखता ही नहीं हूँ। जब हम अमृत वेला बाबा से शक्ति लेते हैं तो सारा दिन ऐसे ही ऑटोमेटिक उड़ते रहेंगे, बाबा के गीत बजते रहेंगे। ये पहला श्रीमत। दूसरा है मुरली। इस मुरली का ही गायन है। हम लोग मुरली सुनने आते हैं, पहले तैयार करके आओ मैं क्या सुनने जा रहा हूँ। ये मुरली का गायन है जिसके पीछे गोपियाँ क्या होती थी? अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाती थी। गायन है ना। क्या हम वैसा गोपी बने हैं जैसा बाबा हमको चाहते हैं? इस मुरली में बुद्धि को ये तैयार करके आइए, सुनने से पहले संकल्प लेते हुए आइए मैं डायरेक्ट भगवान से बात करने जा रहा हूँ। ये मुरली ही है जिससे भगवान हमसे डायरेक्ट बात करता है। एहसास होता है आप लोगों को? जब मुरली चलाते हैं क्या लगता है? कि मुरली बाबा हमसे बात कर रहा है, हमारे लिए बोल रहा है। तो दूसरा चीज है मुरली। और तीसरा है प्यूरिटी, ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मा बाप से ही जुड़ा हुआ है। भगवान को सबसे पसंद क्या है? कोई चर्चा। जो आत्मा कुछ भी नहीं करके अगर अपने आप को पवित्र, जिस दिन से बाबा के बच्चे बने उसने इस चीज को धारण किया, प्यूरिटी को, उस आत्मा को बाबा की मदद ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है।
भगवान एक मुरली में बोला है, रिमाइंड कराया है बच्चों का व्यक्तवाणी में कि हे मेरे बच्चे, आज तक आपने भगवान से मांगते आया है। मांगे है ना मंदिर में कि नहीं मांगा? कोई ऐसी आत्मा है जो भगवान से नहीं मांगा हो? वहां तो उठाए, सबने मांगा है। लेकिन बाबा बोलते हैं इस संगम युग पर मैं आप बच्चों से मांगता हूं। क्या मांगता है? कि मुझे पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए आप बच्चों से पवित्रता का सहयोग चाहिए। क्या हम पवित्रता नहीं दे सकते? भगवान हमसे मांग रहा है कि मुझे पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यूरिटी का सहयोग चाहिए। अगर आप बच्चे मुझे पवित्रता का सहयोग नहीं दोगे, मैं पवित्र दुनिया स्थापन कैसे करूंगा? तब हमारे ऊपर जिम्मेवारी है। पवित्रता का सहयोग तीसरा कदम है बाबा का। चौथा है ब्रह्मा भोजन। कुछ भी नहीं करो। बाबा का जो एकदम हल्के, जो बाबा का श्रीमद पुराण जो बाबा ने मुरली चलाया है ना, बस ये 4-5 कदम आप गांठ मान दो कि मुझे करना है, जो बाबा मेरे से चाहते हैं उसको मुझे पूरा करना है, तो पुरुषार्थ आपको इतना मजा आएगा, इतना हल्कापन लगेगा, आप सोच ही नहीं सकते हैं। चौथा है ब्रह्मा भोजन। बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और ये खास करके माताओं के लिए है। जब आप लोग ब्रह्मा भोजन बनाते हो तो क्या सोच के बनाते हैं? पता है क्या देता आप लोग बनाते हैं ना? क्या सोच के बनाते हैं? हमेशा ये सोच के बनाए कि मैं जो भोजन बना रहा हूं इसको स्वयं भगवान स्वीकार करता है। जिसका ही गायन है, ब्रह्मा भोजन के लिए देवी देवताएं भी तरसते हैं। क्यों? सतयुग में आपको 56 प्रकार के भोग होंगे, कोई कमी नहीं होगी, प्राप्ति अप्राप्ति कोई वस्तु नहीं होगी, लेकिन वहां भगवान का लगाया हुआ भोग नहीं। ये चौथा है। जितना प्यार से बाबा की याद में भोजन बनाएंगे, बुद्धि उतनी ही शांत, उतनी ही पवित्र होती जाएगी। क्योंकि बाबा ने बोला ना, जो भोजन का जो असर है हमारी बुद्धि पर पड़ता है। जब हमारी बुद्धि सात्विक होगी तो मन ऑटोमेटिक बाबा से जुड़ेगा। और चौथा है आचरण। हमारी आचरण कैसे होनी चाहिए, हमारे बोल कैसे होने चाहिए। बाबा यहाँ क्या सिखाते हैं? ये तो सिखा रहे हैं ना कि हमारा बोल, हमारा चाल, हमारा व्यवहार बहुत रॉयल होनी चाहिए, ताकि जिस दिन से आप बाबा के बच्चे बने हैं, आपकी चरण को, आपके व्यवहार को, आपके कर्म को देख करके उसको लगे कि इसने ऐसा जरूर कुछ पाया है जिसके कारण ये आत्मा कुछ विशेष है। जब यहाँ पर नहीं आते थे तब इनकी दिनचर्या कैसी थी, इनके बोल कैसे थे, इनके व्यवहार कैसे थे, लेकिन जिस दिन से ये आश्रम से जुड़े हैं तब इनके व्यवहार इतना फर्क क्यों है? ये भी हमारी सेवा करता है। बोल करके तो हर कोई सेवा करता है, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा सेवा दिखाना, कर्मों के करके सिखलाना, ये मैन है। और यही चीजें हमने अपने दादी से सीखा। दादी बोल के नहीं करती थी सेवा। जब पांडव भवन बन रहा था, ओम शांति भवन बन रहा था ना, ओम शांति भवन देखे हैं? कौन कौन देखे हैं? जो देखे हैं हाथ उठाइए। बोलता है जब ओम शांति भवन बन रहा था उस समय पैसा नहीं थे यज्ञ में, हमारे सारे भाई बहनें काम करते थे। जितने पत्थर तोड़े हैं हमारे भाई बहनों ने तोड़े हैं। हमारे दादियों ने पत्थर उठाया है, तो दादी करती क्या थी? मुरली क्लास पूरा होते ही, नाश्ता करते ही सबसे पहले निकल करके आती थी यहाँ पत्थर उठाने के लिए। जैसे ही वो पत्थर उठा कर आती थी तो सारी भाई बहनों के, तो दादी पहुंच गया। दादी पहुंच गया, किसी को बोलता नहीं था दादी कि आप जो है चलो काम करना है, ये सेवा करना है। दादी सबसे पहले खुद हाजिर होकर पत्थर उठाती थी। उसको देखते ही सारे मधुबनवासी भाई बहन तुरंत हाजिर होते थे। तो ये है कर्मों के द्वारा शिक्षा है। दादियाँ हमेशा कर्मों के द्वारा ही सिखाया, बोल के नहीं सिखाया। उसमें से मैं 1-2 उदाहरण आपको बताऊंगा। अब बहुत छोटी बातें हैं जो बाबा बोलते हैं ना, कर्मों के द्वारा शिक्षा देना बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन अगर उसको आप बुद्धि में बिठाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। मैं दादी को पहली बार लेके जा रहा था माउंट आबू, फर्स्ट टाइम। लोकल तो चलाते थे, लेकिन शांतिवन से मैं माउंट आबू पहली बार लेके जा रहा था। तो जाते जाते जब रास्ते में होते तो थोड़ा पिकनिक जैसा होता है ना,
तो मुन्नी दीदी ने दादी को, देखिए बातें बहुत छोटी है लेकिन शिक्षाएं उससे बहुत बड़ी है। मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ अनुभव को, शिक्षाएं कि जब मैं लेके जा रहा था तो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलने के बाद मुन्नी दीदी ने दादी के हाथ में 5-6 काजू दिया खाने के लिए। दादी ने अपने हाथ में लिया, लेते ही सबसे पहले हाथ में लेकर के मेरे हाथ में दिया, प्रदीप हाथ बढ़ाओ। तो जैसे मैंने हाथ बढ़ाया तो उसमें 2-3 काजू मेरे हाथ में रखा। तो पीछे जो मुन्नी दीदी बैठी थी वो थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, दादी आप इसको अभी खाने के लिए मत दो, ये भी ड्राइविंग कर रहा है, मैं इसको बाद में दूंगा। मैंने देखा दादी एकदम शांत, एक शब्द भी नहीं, एकदम जैसे सुना ही ना हो। फिर उसने दूसरी आइटम दिया, फिर मेरे हाथ में रखा, क्योंकि दादी के मतलब दादी का दिल इतना बड़ा था ना कि पहले हम किसी को खिला नहीं, आपको नहीं खिला करके वो खा ही नहीं सकता था। तो उसने फिर मेरे हाथ में दूसरा चीज़ दिया, और जैसे बच्चों को कान में बोलते हैं ना, इस हिसाब से उसको सुना करके मुन्नी दीदी को कि प्रदीप चुपके से खा लेना, जैसे बच्चों कान नहीं बोलते हैं कि प्रदीप चुपके से खा लेना नहीं तो मुन्नी गुस्सा करेगी। ये दादी की शिक्षा था, बोलते पालना था। तो इन सभी चीज़ों से हमने देखा दादी का कि दादी जो पालना देने की संस्कार था ना, इस परिवार को जो बढ़ाया, बाबा का जो कार्य को बढ़ाया पालना से। तो जितना हम स्नेह प्यार से परिवार में रह करके बाबा के बनने के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हमको देख करके परिवार को लगे कि हाँ ये अच्छी जगह पर गया है। यही जिम्मेदारी को जब पालन करेंगे तो दुआ में खत्म मिलता रहेगा। यही है 5 कदम बाबा के, अमृत वेला, मुरली, प्यूरिटी, ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा आचरण। इससे जितना हम फॉलो करेंगे बाबा की मदद हमें उतना ही मिलती रहेगी। ठीक है, ओम शांति।